तीन अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं जो 13 से विभाज्य हैं। तो 13 से विभाज्य संख्याएं तीन अंकों की कौन है? तो 13 8 104। इसका मतलब पहली संख्या कौन सी हो जाएगी? 104 लिख लेते हैं हम श्रेणी। क्या हो जाएगी? 104। उसके बाद क्या हो जाएगा? 117 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 117 और 130 हो जाएगा। उसके बाद डॉट 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 डॉट। अब हमको पता करनी है तीन अंक की संख्या, है ना। आखिरी में तीन अंक की संख्या पता करनी है। तो 1000 को आप भाग कर लेना 13 से, जितना शेषफल आएगा वो 1000 में से माइनस कर दोगे, पता चल जाएगा। तो कौन सी संख्या है? तो वो संख्या है 988। कितनी है? 988। तो संख्या हो जाएगी हमारी 988। अब हम क्या करेंगे? अब हम पहले n पता करेंगे। जब n पता हो जाएगा तो SN पदों का योग लगा देंगे और हमको पता चल जाएगा योगफल कितना है ना। तो सबसे पहले हम n निकालते हैं। तो n कैसे निकालोगे? हमको प्रथम पद दिया गया है, प्रथम पद का कितना है? 104 है। और उसके बाद सर्वांतर निकालोगे, सर्वांतर d। d कैसे निकाला जाता है? d निकाला जाता है a2 माइनस a1 करके। तो 117 में से 104 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं सर्वांतर हमारा 13 हो जाएगा। और श्रेणी का अंतिम पद का मतलब an कहो या फिर l कहो। तो l कितना है हमारा? l हमारा है 988। तो l लिख लेते हैं 988। अब हम n निकालेंगे। तो n निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? n निकालने के लिए सूत्र होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सूत्र लिख देते हैं, यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। l बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। ठीक है। अब l की जगह पे कितना लिखोगे? 988 लिखोगे। तो 988 लिख लियो। बराबर a की जगह पे कितना लिखोगे? 104 लिखोगे। प्लस n हमको पता नहीं है तो n ऐसे लिख लेते हैं -1। और d की जगह पे कितना लिखोगे? d की जगह पे 13 लिखोगे। तो गुणे में क्या लिख देते हैं? गुणे में लिख देते हैं 13। ये हो गया 13। अब क्या करते हैं? इधर लिखा है 988 बराबर 104 लिख लो। और प्लस इसमें से गुणा कराओगे 13 को तो 13n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13n माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 104 में से 13 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा हमारा? यहाँ से देख लेते हैं। देखो 104 लिखा है, 104 लिखो, इसमें से 13 माइनस करना है। यहाँ 1 बचेगा और यहाँ कितना बच जाएगा? 91 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 91 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 91 और प्लस 13 n लिख दिया। इधर हमारा कितना बच रहा है? इधर बच रहा है 988। अब क्या करते हैं? ये इधर 91 प्लस का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस को हो जाएगा। तो इधर लिख देते हैं 988 माइनस 91 बराबर कितना हो जाएगा? 13 n। ठीक है। अब देखिए 91 इसमें से माइनस करना है तो इधर लिख लीजिए 988 और उसमें से माइनस करना है 91। तो देखिए यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा? इधर बच जाएगा 7 और यहाँ पे कितना बच जाएगा? इधर से हासिल लाओगे 18 हो जाएगा। 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। इधर कितना बच जाएगा? 8। तो टोटल कितना बच गया? 897 बचा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 897 बराबर 13 n के। अब यहाँ से n का मान निकालोगे, n का मान निकालोगे तो यहाँ देखिए 13 कहाँ जाएगा? इसके बटे में जाएगा। तो n बराबर 897 बटे में 13। ठीक। अब देखिए 897 को 13 से भाग कर लीजिए। तो यहाँ देखिए लिख लीजिए 897 और उसको भाग करोगे कितने से? 13 से। तो कितनी बार में जाएगा? 13 छंग 78, 13 सत्ते 91। तो 13 छंग 78 6 बार में जाएगा। तो यहाँ 6 लिखिए, यहाँ लिख दीजिए 78। इसमें से घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 1 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। 7 उतारोगे तो कितनी बार में जाएगा? 13 नवैया 117, 9 बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 117। तो टोटल कितनी बार में काट दोगे? 69 बार में कट जाएगा। तो यहाँ लिख दो 69। तो n बराबर हमारा कितना आ रहा है? 69 आ रहा है। तो यहाँ पे 69 लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? अब हमको n पता चल गया है।
यहाँ पे लिखेंगे। अब हमको टोटल कितने पद पता चले, टोटल पद जो श्रेणी में है कितने हैं, 69 हैं। तो हमको सूत्र पता है, सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो n की जगह पे कितना लिखोगे, n की जगह पे 69 लिखोगे। तो यहाँ 69 पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए s 69 लिखोगे बराबर यहाँ कितना लिखोगे, 69/2 लिखोगे। और फिर 2 a की जगह पे कितना लिखोगे, देखो a की जगह पे कितना लिखेंगे, 104 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 104, ये हो जाएगा 104 प्लस n की जगह पे कितना लिखोगे, 69 माइनस 1। और d हमको कितना पता है, देखिए d है हमारा 13। तो यहाँ पे गुणे में लिख देते हैं 13 लिख देते हैं। तो ये 13 हो जाएगा और क्या करते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखिए आगे, s 69 मतलब 69 पदों का योग, 69/2 लिखोगे। और यहाँ देखिए 104 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 208। तो यहाँ पे लिख दो 208 प्लस यहाँ पे देखिए 169 में से केवल 69 लिखा है, 169 कह दिया, 69 में से कितना घटाओगे, 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 68 बचेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 68 और गुणे में कितना है, गुणे में हमारा 13 है, तो 13 लिख लिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए S 69 लिखिए बराबर ये हो जाएगा 69/2 और यहाँ पे लिखिए 208 प्लस 13 का गुणा कर दिए तो 13 8 कितना हो जाएगा, 104। तो 104 के 4 लिखोगे, हासिल कितना आया, 10। 13 कितना होता है, 78। 78 10 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल 888 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा S 69 बराबर 69/2 हो जाएगा। यहाँ इसको जोड़ लेते हैं, 8 4 12 का कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ 8 है 9 हो जाएगा और 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। तो 1092 टोटल कितना आ रहा है, 1092। अब देखिए 1092 को 2 से विभाजित कर दीजिए तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 पंची 10 और 2 चौको 8 और 2 छंग 12। तो कितना आ जाएगा, 546। कितना आ जाएगा, 546। तो S 69 बराबर ये हो जाएगा 69 और गुणे में कितना हो जाएगा, 546। अब क्या करेंगे, इसका हम गुणा करेंगे। तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा हमारा 37,674, 37,674 या फिर 37,674, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें जो है दिया गया था कि 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाज्य है। तो कितनी आई है संख्याओं का योग कितना है हमारा, टोटल संख्याओं का योग आया है 37,674। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये 37 लिखा हुआ 3 बना हुआ है, 37,674।